दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलन, जो नीट को लेकर के आंदोलन कर रहे थे लोग, उसका समर्थन बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल लोगों से पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि समर्थन क्यों नहीं किया और क्यों मायावती जी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों नहीं आई। सवाल पूछा जा रहा है, उसका कारण क्या है? वैसे लोगों को जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और वो लोग जो कह रहे थे कि मायावती जी नहीं है, चलिए ठीक है, आकाश आनंद को क्यों नहीं भेजा बसपा सुप्रीमो मायावती जी? अगला सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बसपा वाले किस बिल में घुस गए? आखिर सिर्फ चुनाव में ही क्यों नज़र आते हैं? बसपा वाले ने कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन क्यों नहीं किया? छात्र आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं किया? छात्रों के साथ खड़ा क्यों नहीं हुए? और साथ ही साथ कई बड़े सवाल जो लगातार बीएसपी पर उठाए जा रहे हैं, जो 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, उसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी सवाल लगातार फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या मायावती जी बिक चुकी हैं? कई तरह के आरोप लगाने का काम कर रहा था लोग। लेकिन आपको बता दूं, इन तमाम सवालों का जवाब देने का काम इस वीडियो में करूंगा, आखिर क्या वजह है। उसके बाद आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने वो कारनामा किया है जो सदन में बैठे 543 लोकसभा सांसद और बिहार विधानसभा में 243 लोग कुछ नहीं कर पाए। वो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, उसको भी दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा और कहिएगा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी ने ये चीज़ करने का काम अच्छा किया है। इन तमाम सवालों को लेकर के आया हुआ और इन सवालों का जवाब भी, जो आप सवाल लगातार पूछ रहे थे, उसका जवाब भी देने का काम करूंगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। पहला सवाल को लेते हैं कि आखिर बसपा वाले किस बिल में घुस गए थे? आखिर बसपा वाले क्या किए? क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग, सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी और जो छात्रों का आंदोलन हो रहा था नीट पेपर लीक को लेकर के, उसका समर्थन क्यों नहीं किया? फिर क्यों नहीं बसपा के लोग आए? उसका पहला जवाब मैं दे देता हूं। दरअसल जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। दरअसल बसपा के नेता लोग वो काम किए हैं ना, बसपा के समर्थकों ने वो काम किया है जो शायद किसी लोगों ने करने का काम किया है। बारी बारी से आपको दिखाने का काम करूँगा, आपको भी देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा। आपको बता दूं कि बसपा के नेता लोग, बसपा के जो नेता लोग हैं, आपको बारी बारी से दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला तस्वीर आपको सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीर में आपको बता दूं कि जो आगरा की सुरक्षित सीट से बसपा की पूर्व प्रत्याशी और बसपा की नेत्री किरण प्रभा केसरी जी भी जंतर मंतर पर जा कर के छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाने का काम है और उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम किया। उसका प्रूफ देखिए, देखिएगा। ये बीएसपी के महिला नेत्री हैं आगरा से। तो ये पहला बीएसपी के नेता हैं, अभी दिग्गज नेता हैं, अच्छा खासा अपने क्षेत्र में सबसे बड़े नेता हैं ये महिला नेत्री। और इन्होंने, किरण प्रभा जी ने जा कर के छात्रों का आवाज़ बुलंद करने का काम किया और मोदी तेरी तानाशाही के नारे लगाने का काम किया। ये पहली तस्वीर थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के फोटोग्राफर हैं विमल वरुण जी, उन्होंने भी जा कर के खाद्य सामग्री और पेयजल पानी वगैरह देने का काम किया जो छात्रों के समर्थन में थे। उसका वीडियो भी मैं लगाने का काम करूँगा। विमल वरुण जी जो फोटोग्राफर बीएसपी के, और वो जा कर के काम करने का काम किया, छात्रों का मदद करने का काम किया। चलिए ये तो ठीक है, और भी दिखाने का काम करूंगा आपको। एक और बीएसपी का नेता का दिखा देता हूँ। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि बीएसपी के नेता लोग कहाँ हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तस्वीरों को साझा कर रहा हूँ, आपको देखिएगा ध्यान से। देखिए चैनल देखिए, बीएसपी के गमछे लिए, देखिए ध्यान से, बीएसपी के गमछा लिए। और ये शख्स किस प्रकार बीएसपी 2007 में 2012 में जब बहन मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन मायावती जी ने अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को अपनी कोठी में बुलाकर पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया था, उन्हें जेल भिजवा दिया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हिटलर तानाशाही चला रहा है। ये धर्मेंद्र
तो देखा आपने, बीएसपी के नेता हैं, बीएसपी के गमछी लेकर के गए हैं जंतर मंतर पर, और ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हर एक नीतियों के खिलाफ हैं और जो आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर होगी। अगला एक और तस्वीर दिखाऊंगा। एक और तस्वीर, जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी के नेता लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए एक और तस्वीर, एक और तस्वीर। तस्वीर में आप देखेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, यही वो तस्वीर है जिसमें आपको बता दूँ कि बसपा के वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्र सादाबाद 79 से सादाबाद क्षेत्र के डॉक्टर अविन शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के नेता अविन शर्मा क्या करते हैं कि देखिए जा कर के, देखिए आवाज़ नहीं सुना सकता क्योंकि गाना लगाया गया है इस, और देखिए आपको तस्वीरें में दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीर में लगा भी दूंगा। देखिएगा किस प्रकार से खाना देने का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं, और तमाम जो फल फ्रूट है वो देने का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं। और ये जंतर मंतर की तस्वीर है जिसे बीएसपी के कार्यकर्ताओं और बीएसपी के नेताओं के द्वारा मदद किया गया। ऐसे कई तस्वीर, ऐसे कई वीडियोज, फोटोज़ है जिसमें बीएसपी के नेता लोग भरपूर जाकर के मदद करने का काम किया। और जो लोग कहते हैं ना कि बीएसपी के लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा ये जो तमाम वीडियो दिखाने का काम किया ये है। अगला जो सवाल कह रहे थे कि बीएसपी जो है मायावती जी क्यों नहीं गई, या फिर मायावती जी ने क्यों समर्थन नहीं किया, तो उनका जवाब मैं बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी बहुत ही मजी हुई नेत्री हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबा पर 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का काम किया, और उस दौरान उन्होंने वो जो अनुभव किया वो ही जानती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि मायावती जी का एक ऐसा अनुभव है कि जल्दी, बिना छानबीन किए, बिना उसका भविष्य देखते हुए किसी का भी समर्थन नहीं करती हैं। और आपको बता दूं कि जो लोग कहता था कि मायावती जी नहीं आए और मायावती जी ने ट्वीट तक नहीं किया, उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी छानबीन करके समस्याओं का, जो असली समस्या है उस पर बात करने का काम किया, एनालिसिस करके उसका सब देखिए ट्वीट करने का काम किया। और बता दूं आपको, देखिए ये ट्वीट है मायावती जी की, इसमें लिखती हैं, बहुत लंबा चौड़ा बात लिखती हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नज़दीक जंतर मंतर पिछले कई दिनों से खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ी दुष्परिणाम से छात्रा और उनके परिवार में काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जीवन को लेकर के जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद तक में ज़बरदस्त हंगामा बरपा है, और अब इसका राजनीतिकरण करने से यह मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम परिस्थिति में देश को निकालना जरूरी है, क्योंकि इस दिल्ली में नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में भी आम जीवन प्रभावित हो रहा है। बहुत सारे ट्वीट करने का जानकारी थी, और लास्ट में उन्होंने, मायावती जी ने कहा कि संक्षेप में मेरा यही कहना है कि देश और जनहित से जुड़े वर्तमान विकट हालात के सौंदर्यपूर्ण समाधान हेतु सरकार तथा माननीय कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी भूमिका निभाने की पहल करनी चाहिए, तो यह बेहतर होगा। यानी मायावती जी कह रही हैं कि जो अभी समस्याएं हो रही है इस पर समाधान सरकार निकाले और इसका समाधान करे, अन्यथा छात्र इस तरह से उग्र रहेंगे, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में भी देखने के लिए मिलेगा। यह मायावती जी का ट्वीट था, और ये लोग कह रहे थे कि मायावती आई नहीं। दूसरा सवाल, तो जानते हैं कि मायावती जी क्यों नहीं जाती हैं, तब तक वो छानबीन नहीं करती हैं, डायरेक्ट किसी का समर्थन नहीं करती हैं, सूझबूझ के साथ काम लेती हैं। उसके बाद सवाल था कि आकाश आनंद क्यों नहीं गए, तो देखिए आकाश आनंद भी कोई छोटे मोटे पार्टी के लीडर नहीं हैं, और चूंकि ये जो कंट्रोल है, असली मास्टरमाइंड हैं सीजेपी के, और जो सोनम वांगचुक के जो पीछे का मास्टरमाइंड है, जो कार्यक्रम करवाने वाला है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। मैं ये बातें कहूँगा तो आप मुझे उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। और इसका मैं एक उदाहरण भी आपको पेश कर रहा हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी की स्थितियाँ अभी क्या है। कांग्रेस जनता पार्टी के खुद पूर्व जो प्रवक्ता थे विजय दहिया, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्यों दिखाया गया है, इन लोगों में खुद अभी नहीं बन रहा है, और ये लिखता है कि मुझे प्रोटेस्ट से बाहर करके अभिजीत दीप के मनवादियों का साथ दे रहा है। सोचिए,
ये लोग खुद अभी अपने में लड़ रहे हैं। इसमें तीसरा व्यक्ति जाएगा तो क्या लोग कहे कि हाईजैक कर लिया आंदोलन को। इसीलिए शायद आकाश आनंद जी नहीं जा पाए। हालांकि आकाश आनंद जी का काम बड़ी सोच समझ कर आकाश आनंद जी भी करने का काम करते हैं। और देखिए, आपको बता दूं कि सीजेपी का जो धरना प्रदर्शन है, उस धरना प्रदर्शन में दो टुक में बटा हुआ। एक अरविंद केजरीवाल इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हुआ है, हम ही इसका क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, जिस तरह से 21 जुलाई 20 तारीख को जब वहाँ पे आंदोलन हुआ और पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियाँ बरसाया गया, वैसे में सोचिए कि उसके जस्ट एक दिन बाद चेहरा चमकाने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए, उस हाईजैक करने के लिए उस आंदोलन को अखिलेश यादव जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं और उसके बाद पूरी आंदोलन बदनाम हो जाता है। और आज जब हमें वीडियो शूट कर रहे हैं, अनशन ख़त्म हो चुका है सोनम वांगचुक का और वो समझौता कर चुके हैं बिना शर्त के, सोनम वांगचुक जी। तो ये चीज़ें हैं। अब चूँकि आकाश आनंद जाते तो लोग कहता है कि हाईजैक करने के लिए आकाश आनंद जी आए हैं, और ऐसा ही हुआ। अगला सवाल था जिसका मैं जवाब देने का काम किया और मैंने कहा कि बसपा वाले ने वो कारनामा किया है जो 543 और 243 विधानसभा में नहीं कर पाए लोग। 543 में चंद्रशेखर रावण ने मेहनत किया और अभी भी धरने पर हैं जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन इधर बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज, बहुजन समाज पार्टी बिहार के एक लौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने वो कारनामा किया है जो 243 में से एक लौता मर्द आदमी थे, मर्द आदमी हैं और रहेंगे बसपा के इकलौता विधायक। उन तमाम 242 विधायकों पे भारी हैं जो खुद को संविधान रक्षक कहते हैं। विपक्ष, सत्ता पक्ष का छोड़ दीजिए, जो विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव पार्टी के, सीपीआई के और अन्य जो विपक्ष के पार्टी के नेता लोग हैं, उन सब पे भारी पड़ने का काम किए बहुजन समाज पार्टी के एक लौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव। इसका उदाहरण मैं आपके सामने लाऊंगा। दरअसल आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही जो सतीश यादव और पिंटू यादव हैं, वो नीट पेपर लीक को लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि धरने पर बैठे हैं। देखिए, तस्वीरें साझा कर रहा हूं। ये तस्वीरें आज की नहीं है, तस्वीरें कल की है और ये 48 घंटा के लिए बैठने थे, लेकिन इससे इनका पहले ही बात मानने के लोग राजी हो गए और कहा कि हम लोग इस पर बात करेंगे। और देखिए किस प्रकार से विधानसभा के गेट पे ही सत्यमेव जयते लिखा है और तमाम कई मांगों को लेकर के तस्वीरें में इनका मांगे हैं कि पेपर लीक के दोषियों को सज़ा दो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, छात्रों पर पुलिसिया जुल्म करना बंद करो। ये सतीश यादव जी का मांग है। और बाबा साहब की तस्वीरों के साथ देखिए किस प्रकार से विधानसभा से बाहर वो धरने पर लगभग 24 घंटा से अधिक टाइम तक रहे। और आपको बता दूं कि उनकी कई बड़ी मांगे थी जिसको मैं बताने का काम किया। सोचिए 243 विधानसभा के जो विधायक हैं वो लोग पहुँचे हैं, लेकिन छात्रों के साथ खड़ा होने के लिए मात्र एक विधायक ही इन तमाम 242 पर भारी पड़ गया। और जो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है बीएसपी, उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम सतीश यादव और पिंटू यादव ने करने का काम किया। और आज सतीश यादव और पिंटू यादव जी को सदन में भी बोलने का मौका मिला और इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम किया। देखिए, सुनिएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कल मैं छात्रों की मांगों को लेकर मैं अध्यक्ष महोदय धरने पर था और आपके कहने पर मैंने अपना धरना समाप्त किया। अध्यक्ष महोदय बहुत ही कठिन परिश्रम और कठिन तपस्या कर एक छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। परीक्षा के बाद जब उसे पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो यह सुनते ही छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देता है। महोदय परिवार की उम्मीद, छात्रों के सपने सब कुछ खत्म होने लगते हैं। महोदय बार बार देश में पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मानसिक तनाव में आकर 22-23 छात्रों ने अपनी जान दे दी। महोदय
ऐसा नहीं कि छात्रों का यह आक्रोश सिर्फ एक पेपर लीक होने से है। हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आने लगती है महोदय। पहले भी बिहार में भी बिहार पुलिस परीक्षा 2023, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, CHO 2024, पुलिस भर्ती परीक्षा 2025, ऐसे तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं हुई महोदय। क्या तो देखा आपने किस प्रकार से इकलौता बसपा का विधायक उन बिहार विधानसभा के 242 विधायकों पर भारी पड़ गया और इकलौता छात्रों के साथ खड़ा होने वाला विधायक बिहार में पैदा हुए और इकलौता सब पे भारी पड़ने का काम किया। बाकी आज की इन तमाम जो सवाल थे बसपा से जुड़ा हुआ, उन तमाम सवालों का जवाब देने का काम किया। इन तमाम जवाबों को कैसे देखते हैं, कहाँ तक सहमत हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।